हेलो सूरज सर, अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया। मैं आप ही को फोन करने वाला था। एसीपी सर का शक मुझ पे बढ़ता जा रहा है सर। बाकी ऑफिसर्स तो ठीक है, अब तो श्रेया भी मुझ पे शक कर रही है। सर उस वक्त अच्छा हुआ कि दया सर ने मुझ पे विश्वास कर लिया, वरना न जाने मेरा क्या होता। सर मैं वादा नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। इससे पहले भी सीआईडी की टीम को तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत कोशिश की है, मगर अंत में क्या हुआ? सब लोग रो ही रहे थे ना। सर प्लीज सर कुछ कीजिए। किससे बात कर रहे हो? डीसीपी चित्रोले साहब से या फिर सूरज से? किसी से नहीं सर। लाओ फोन इधर लाओ। किसी से नहीं। देखो पंकज, हमें ये तो नहीं मालूम कि डीसीपी चित्रोले साहब तुम्हें और सूरज को यहाँ पे क्यों लेके आए थे, लेकिन हाँ, सूरज को तो यहाँ से बहुत दूर ले जा चुके हैं वो, और तुम अभी भी हमारे साथ ब्यूरो में काम कर रहे हो, और हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा कोई काम करो जिससे आगे चल के तुम्हें पछताना पड़े। सर ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। पंकज, हम खामखा परेशान नहीं हो रहे, हम अच्छी तरह से जानते हैं केस के दौरान तुम क्या गुल खिलाते हो। सर अगर आप उस लैपटॉप की बात कर रहे हैं सर, तो वो तो एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक नहीं था पंकज, वो लैपटॉप तुमने जानबूझ के गिरा था ताकि सबूत हाथ में लगे। देखो पंकज, अभी समय है, सुधर जाओ, वरना ये सारी बातें हमें एसीपी साहब को बतानी होंगी। सर आप गलत समझ रहे हैं सर। सर मैं बुरा ऑफिसर नहीं हूं, और ना ही मेरे इरादे गलत है। सर अगर आप मेरी जगह होते ना, तो आपको रियलाइज होता कि मेरी दुविधा क्या है। सर मैं आपसे वादा करता हूं सर, मैं सीआईडी के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। हेलो, क्या? जली हुई लाश? कहां पे? बिल्कुल पूरी तरह से बॉडी जल चुकी है, सिर्फ हड्डियां बची हैं। सब पेल्विस की साइज देखकर लग रहा है कि लाश किसी लड़की की है। लड़के की है? कौन है ये, कुछ बता सकते हो? मालूम है तुम्हें? सर ये जरूर दीप्ति की ही लाश है। दीप्ति? कौन दीप्ति? सर ये इसी बिल्डिंग में रहती है। तुम्हें कैसे पता ये दीप्ति है? सर मैंने पूरी बिल्डिंग चेक की है, बाकी सब लोग यही हैं। दीप्ति और उसका पति गिरीश यहाँ पे नहीं है। दीप्ति और उसके पति गिरीश गायब है? क्या लगता है क्या हुआ होगा? हाँ, कैसे हुआ ये सब, कुछ बता सकते हो? सर बात यह है कि गिरीश अच्छा पति नहीं था, शराब बहुत पीता था और अक्सर शराब के नशे में दीप्ति को मारता पीटता था। सर हम लोगों ने कई बार उन्हें बुरी तरह से झगड़ते हुए देखा है। ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। गिरीश छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से मैं दाल ठीक से बनाऊंगी, नमक ज्यादा नहीं पड़ेगा, माफ कर दो मुझे प्लीज। खाना बनाना नहीं आता तो शादी क्यों की? हमें उसकी मदद करनी चाहिए, सीआईडी को फोन करते हैं। अरे एक बार मदद करने की कोशिश की थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। देखा कितना तरस आता है बेचारी पे, जंगली के साथ शादी करके इसकी जिंदगी नरक हो गई। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये दीप्ति को उसके पति गिरीश ने मारा है? जी सर। अच्छा, अगर गिरीश ने दीप्ति को मारा है तो बेचारी चीखी होगी, चिल्लाई होगी, किसी ने कुछ तो सुना होगा। नहीं सर, हम लोगों में से किसी ने भी उसके चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। अगर आप लोगों ने इनके झगड़ों के बारे में हमें पहले ही खबर दे दी होती तो आज शायद एक मासूम जान बच जाती। कौन से माले पे रहती थी ये दीप्ति? सर ये 8वें फ्लोर पे रहती थी। ये बच्चा दीप्ति का है? हाँ सर, ये बच्चा दीप्ति का ही है। 2 साल की उम्र में बेचारा अनाथ हो गया। क्या कसूर था इस मासूम का जो इसे इसकी माँ छीन ली गई? बच्चे को किसी अच्छे घर में गोद देने की व्यवस्था करते हैं। क्या कुछ दिनों के लिए आप
बच्चे को संभाल सकती हैं? ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। चलिए। अच्छा, जब आप घर के अंदर आए तो क्या घर का दरवाजा खुला था? नहीं सर, बंद था। हमने बहुत बार घंटी भी बजाई पर किसी ने दरवाजा खोला नहीं, इसके लिए हमें दरवाजा तोड़ना पड़ा। अच्छा, दरवाजा तोड़कर जब आप अंदर घुसे तब दीप्ति के पति गिरीश यहाँ पर नहीं थे, है ना? नहीं सर। ठीक है, अगर आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको फिर से बुला लेंगे। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। रजत, श्रेया, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, अच्छी तरह से देखो क्या दीप्ति को यहीं पर जलाया गया था या कहीं और? सर, हाँ रजत, ये दो मोबाइल फोन्स यहाँ पे मिले। लगता है एक दीप्ति का फोन होगा और एक गिरीश का। जानबूझकर गिरीश छोड़कर गया होगा ताकि हम उसका पीछा न कर सकें। सर, और सर ये जगह देखिए, शायद दीप्ति को यहीं पर जलाया गया। लगता तो ऐसा ही है। और फिर यहां से फेंका भी गया होगा। सर ये केरोसिन का कैन मिला है। दीप्ति को शायद केरोसिन डालकर जलाया गया होगा। अगर मान भी लिया कि दीप्ति को यहां पर जलाया केरोसिन डालकर, पर यहां पर ये पर्दे भी तो हैं। पर्दे पे कोई जलने के निशान नहीं है। अपने आप को बचाने के लिए दीप्ति भागी होगी ना, दीवारों पर टकराई होगी, फर्नीचर से टकराई होगी, चीखी चिल्लाई होगी, किचन बाथरूम में गई होगी पानी के लिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी निशान नहीं। ना पड़ोसी कह रहे कि उसने कोई चीखने चिल्लाने की आवाज भी सुनी। समझ में नहीं आता है क्या हुआ होगा यहाँ पर। सर हो सकता है दीप्ति पहले से ही बेहोश हो। यस सर, या फिर पहले ही मर चुकी और गिरीश ने सिर्फ उसकी लाश को जलाकर यहाँ से फेंक दिया ताकि लोगों को लगे कि दीप्ति के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ होगा यहाँ पर। ये क्या है? फ्लावर वास। ये तो खून है। फ्लावर वास पे खून। कहीं इस फ्लावर वास से दीप्ति को मारा तो नहीं होगा? तो एक काम करो, घर में देखो कोई लेडीज हेयर ब्रश है क्या? शायद दीप्ति का हेयर ब्रश हो। उसमें से अगर दीप्ति का एक बाल भी मिला ना तो उसके साथ मैच करके देखते हैं कि डीएनए मैच होता है क्या। सर हाँ तारिका, एग्जामिनेशन हो गया? हाँ सर, मैं लाश को फोरेंसिक लैब ले जा रही हूँ। ठीक है, चलो। हाँ निखिल, क्या पता चला? सर इनका कहना है कि इन्होंने कल रात 8 बजे आखिरी बार गिरीश को बिल्डिंग में आते हुए देखा था। बाहर जाते हुए नहीं देखा था? जी नहीं, बाहर जाते हुए नहीं देखा साहब। कल रात को 8 बजे आते हुए देखा मगर बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो फिर गिरीश बिल्डिंग में ही होना चाहिए, घर में। वो तो कहीं पर भी नहीं है। सर वो शायद आग की वजह से भगदड़ मची ना, उसी वक्त निकल गया यहाँ से। हो सकता है। बड़ी अच्छी प्लानिंग की है इस गिरीश ने। आप में से किसी को आइडिया है कि गिरीश कहाँ गया होगा? उसका कोई खास दोस्त, कोई रिश्तेदार? सर किसी दोस्त या रिश्तेदार का तो पता नहीं, लेकिन अक्सर उसे मैंने F24 बार में जाते हुए देखा है शराब पीने। F24 बार? रजत, इस F24 बार में जाओ और अच्छी तरह से पूछताछ करो।
इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये आदमी यहाँ आता है शराब पीने? हाँ, ये अक्सर यहाँ आते हैं, लेकिन आज आए नहीं। आज नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे अकेले आता था या इसके साथ कोई और भी आता है? नहीं, एक और आदमी के साथ आता था ये। और वो भी आज नहीं आया? नहीं सर, वो वहाँ अंदर है, पहले नंबर टेबल पर, ग्रे टी शर्ट में। थैंक यू। क्या बात है, आज अकेले अकेले? तुम्हारा ये दोस्त नहीं है? गिरीश? आप लोग गिरीश को कैसे जानते हैं? हम गिरीश के रिश्तेदार हैं, उसके ससुराल से आए हैं। अच्छा, ससुराल वाले, मतलब दीप्ति के सगे संबंधी? नहीं, सीआईडी वाले। सीआईडी? सर, सब ठीक तो है ना? बैठो बैठो। ठीक तो कुछ भी नहीं है। गिरीश कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, अपने घर पे होगा सर। अगर घर पे होता तो हम तुमसे पूछते। सर वाकई मुझे नहीं पता है, बल्कि आज तो उसने मेरा फोन भी पिकअप नहीं किया सर। अच्छा, गिरीश और उसकी बीवी दीप्ति के बीच में संबंध कैसे हैं? सर बहुत झगड़ा होता है उन दोनों के बीच में सर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर उन दोनों ने एक दूसरे में क्या देखकर शादी की। सर मुझे अच्छी तरह से याद है, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कि वो दोनों साथ साथ हंसी खुशी रहते हो। गिरीश ने दीप्ति का खून कर दिया। क्या? गिरीश की कोई भी मदद तुम्हें भी मुझे बनाने की। अगर वो तुम्हें कांटेक्ट करता है तो तुम हमें कांटेक्ट करना है। और हाँ, दारू पीना छोड़ दो, इससे कोई हल नहीं निकलता। सारिका जरा जल्दी करना। हाँ से बस अब भी पता चल जाएगा। डीएनए मैच हुआ? अरे यार टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं होता डीएनए मैच। यार रो मत साउंड की, जल्दी चाहिए हमको रिपोर्ट। अरे यार तुम तो घोड़े पे सवार होके आते हो हमेशा। अरे डॉक्टर साहब, एक बार ये पता चल जाए कि लाश दीप्ति की है या नहीं, उसके बाद हम इस केस में आगे बढ़े ना। अरे आगे बढ़ोगे यार, आगे बढ़ोगे। वो कर तो रही है मैच यार। हम लोग वापस चले जाएं। अरे वापस क्यों चले जाओ यार, मैं बोल रहा हूँ तारिका कर रही है ना मैच यार। ये बात आप पहले भी बता सकते थे ना, प्यार से। तो इन्हें कौन समझाएगा? सर ये देखो, आइए। डीएनए मैच हो गया सर। इस हेयर ब्रश पर मिले हुए बाल और फूलदान पर लगा हुआ खून एक ही औरत का है, और ये बॉडी से भी मैच हो रहा है। ये लाश दीप्ति की ही है। ये दोनों भी चीजें हमें दीप्ति के घर से मिली है, तो इसका मतलब है जिसे भी इस फूलदान से मारकर जलाया गया और फिर जिसकी लाश को 8वें मंजिल से नीचे फेंका गया, वो लाश तो दीप्ति की ही होनी चाहिए। दीप्ति की?